जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और जो क्वेश्चन लिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बनाया जा रहा है। लेक्चर नंबर 6 है। इसके क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और सेकंड ब्रैकेट में है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/5 दिया है बच्चों। इसके बाद आपको निकालना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटे में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अगर आप ध्यान देंगे लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और सेकंड में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको प्रूव करना है सेक थीटा और कोसेक थीटा में 2023 से पूछा गया क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे प्यार से। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे बच्चों। इसके बाद साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और सेकंड में लिख लेंगे टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर लेंगे। जो पहला वाला पार्ट इससे कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जैसे वैसे रहने देंगे। हम कमाल यहाँ पे होगा, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको हम समझाते हैं ऐसा क्यों लिखे हैं। 10 का आइडेंटिटी होता है, रूल होता है, 10 को साइन बटे कॉस में हम लिख सकते हैं और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। इन दोनों में अंतर बस इतना है, इसमें साइन अपॉन कॉस और इसका उल्टा करेंगे तो कॉट वाला आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो स्टेप होगा इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग है तो लासा भी दोनों अलग अलग लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर और नीचे साइन और कॉस में हो जाएगा। इसके बाद इधर लिखते हैं, इधर देखते हैं आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन छोटा नहीं चाहिए, 6 नंबर मिलना चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जैसे है वैसे हमने नोट कर दिया। अब मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। जब भी कहीं लिखा हो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 1 कर देंगे और नीचे जो है उसको ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा और क्या लिखा है इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब हमको ध्यान से देखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है और यहाँ पे साइन इंटू कॉस लिखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो फिर से ये वाला रूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्म हमारे पास आएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा और ऊपर साइन और कॉस बचेगा प्लस में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से साइन साइन कट जाएगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा बच जाएगा और यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा तो प्लस में 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 अपॉन कॉस को लिख सकते सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस को लिखते क्या सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन को कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा। ये हमारा प्रूव हो गया। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिख देंगे, हेंस प्रूव हो जाएगा।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या लिखा है। लिखा है सेक थीटा बराबर 13/5 दिया है बच्चों। सेक थीटा बराबर 13/5, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटे में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान निकालना है। 2022 में ये पूछा गया है। अब देखिए सेक थीटा बराबर 13/5 दिया है। इस क्वेश्चन में बस आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का रेशियो अनुपात पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसके बाद ए बी और सी बना लेंगे इसके बिंदु। इसको आप थीटा बना लेंगे। थीटा के सामने लंब होता है, ये 90 होता है। बी क्या है 90। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कण होता है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कण होता है। इसके बाद नीचे जो बचेगा उसको आधार बना लेंगे। अब देखेंगे सेक थीटा। अब लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मैंने कई बार बोला है। साइन जो होता है, साइन थीटा का रेशियो जो होगा लंब बटे कण, कॉस का जो होगा आधार बटे कण और टेन का होगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेक दिया है। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉस का उल्टा जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक। कण बटे आधार क्या आ जाएगा, कण बटे आधार। अगर देखें कण क्या दिया है, 13 दिया है। क्या दिया है, 13 दिया है और आधार जो हमारे पास दिया है वो 5 दिया है। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है, 13 दिया, 13 का स्क्वायर लगा दीजिए बराबर लंब आपको निकालना है तो ऐसे रहने दीजिए और आधार आपका क्या है 5, 5 का स्क्वायर। धन धनाधन करिए आप 169 और ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा बच्चों। और ये लंब का स्क्वायर, ठीक है, इसको घटाएंगे 144 आ जाएगा और लंब इस स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर रहे हम लोग। अब ये स्क्वायर रूट 144 का किसका मान होता है, 12 का होता है। किसका होता है, 12 का। तो लंब हमारा कितना आ गया, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमको निकालना है उसको लिख दें, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब बटे में क्या है 4 साइन थीटा और माइनस में 9 कॉस थीटा। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बस लाल बटे कक्का अब यहाँ का यूज है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, 2 गुणे में साइन क्या होगा, लंब बटे कण क्या हो जाएगा, लंब बटे कण और माइनस में 3 गुणे कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कण क्या हो जाएगा, आधार बटे कण हो जाएगा। बटे में आप 4 गुणे साइन क्या होता है, लंब बटे कण हो जाए और माइनस 9 कॉस क्या होगा, आधार बटे कण क्या हो जाएगा, आधार बटे कण। अब सिंप्लीफाई करिए इसको और 2 गुणे लंब का मान कितना है 12 है, 12 और कण का मान कितना है 13, 13 हो जाएगा और माइनस 3 गुणे आधार कितना है 5 है, 5 लिख दीजिए और कण कितना है, कण कितना है 13 है। ठीक है, 13 हो जाएगा। अब नीचे देखिए 4 गुणे लंब का मान कितना है 12 है और कण का मान कितना है 13 है। क्या है 13 और माइनस 9 गुणे आधार कितना है 5 है और कण कितना है 13 है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों। 2 गुणे करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 बटे 13 और यहाँ पे होगा माइनस 3 बचे 15, 15 बटे 13 हो जाएगा। और नीचे देखिए 12 चौके 48, 48 बटे 13 माइनस 9 बचे 45 क्या हो जाएगा 45 बटे 13। इसके बाद दोनों का लासा निकालेंगे, सेम है तो सेम लिख देंगे। इसको इससे क्या करेंगे, घटा देंगे, 24 माइनस 15 और ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा 48 माइनस 45 बटे में 3, 3 इससे कट जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और नीचे घटाएंगे तो 3 आएगा, भाग देंगे तो 3 इसका आंसर होगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो और भी जो लास्ट क्वेश्चन दिया है 10a बराबर cot a बराबर √3 दिया है।
10a माइनस कॉट ए बराबर √3 दिया है। 10 स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10a माइनस कॉट ए का मान दिया है √3। अब ध्यान देंगे निकालना क्या है, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड आप स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिए ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 2 गुणे 10 थीटा और ये क्या है, कॉट थीटा बी है। ठीक है, बराबर ये इससे कट जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुणे 10 थीटा इंटू कॉट का रेसिप्रोकल फॉर्म, कॉस का जो उल्टा फॉर्म होता है 1/10 थीटा होता है, बराबर 3। ये कट जाएगा। इसके बाद 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 2 माइनस में इधर जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा। इधर 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब ये हुआ 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होगा वो 5 आएगा। 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 5 आएगा। इस तरह से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने सॉल्व किया। ठीक है, इस तरह मैथ के लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।